अली शेखानी। अली शेखानी। अली शेखानी। अली शेखानी। अली शेखानी के पास बहुत पैसा है, ये तो आप जानते ही हैं। कराची के अंदर 13 साल की उम्र में मैं सदर में काम करता था। शीशे साफ करना, भट्टी के अंदर काम किया। हमने भी जिंदगी में बहुत ऊंच नीच देखी है। लेकिन नॉर्थ आजमाबाद के नेमन कॉम्प्लेक्स से खाली हाथ अमेरिका जाने वाले अली शेखानी ने इतनी जल्दी इतना माल बनाया कैसे, बताती हूँ। लेकिन पहले ये बता दूं कि आप में से बहुत से लोग रफ्तार देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। चलिए अमेरिका चलते हैं। ये है ह्यूस्टन और यहाँ पाकिस्तानियों स्पेशली कराची वालों की बहुत बड़ी कम्युनिटी है और ये है इस शहर में फैली हुई शेखानी की वेप शॉप्स। जी, अली शेखानी ने इतनी दौलत कमाई है धुएं के कारोबार से। एक ऐसा धुआं जो सबसे पहले चाइना से उठा और फिर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। एक ऐसी एडिक्शन जिसने माँ बाप से लेकर स्कूल एडमिन्स तक सारे बड़ों को घुमा कर रख दिया। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वेपिंग इतनी तेजी से क्यों फैल रही है। क्या वाकई वेपिंग सेफ है या फिर नई बोतल में पुरानी शराब वाला सीन है। गली में जाके 90s और 80s में स्मोकिंग वाज कूल। म्यूजिक वीडियोस हों, ड्रामे या फिर फिल्में, हर जगह हीरोज मुंह में सिगरेट दबाए नजर आते थे। पीटीवी के प्राइम टाइम पर सिगरेट कंपनीज के पूरे गाने चला करते थे। लेकिन फिर दुनिया भर में सिगरेट के खिलाफ उठने वाली आवाजें पाकिस्तान भी पहुंच गईं। पता चला कि स्मोकिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 10% ऑफ ऑल मेल डेथ्स। लोग बोलते हैं देखो ये तो क्या नाम है, इसका लड़की से बेहतर है कि वो आपको धोखा देती है, मतलब आपको पूरा खा जाती है, बताती भी नहीं है। और मगर सिगरेट आपको पहले बता रही है मैं आपको खा जाऊंगी, ये तो वफादार है, वो वफादार नहीं है, इसका ये साथ है। हुकूमत को होश आया और 2002 में स्मोकिंग को लेकर पाकिस्तान में पहली बार कानून बनाया गया, जिसके तहत सिगरेट कंपनीज के तमाम इश्तहारात पर पाबंदी लगा दी गई। कंपनीज की तरफ से किसी भी किस्म की स्पॉन्सरशिप पर भी बैन लगा दिया गया। 18 साल से कम उम्र अफराद और स्कूल, कॉलेज या किसी भी तालीमी इदारे के करीब सिगरेट की फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी गई। और यही नहीं, आजकल सिगरेट के हर पैक पर एक खौफनाक सी तस्वीर के साथ जो हेल्थ वार्निंग आपको नजर आती है ना, वो भी इसी कानून में लाजमी करार दी गई। लेकिन सिगरेट सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में लाखों अफराद की जानें ले रही थी। इन्हीं में से एक थे चाइनीज फार्मासिस्ट हॉन ली के वालिद, जो स्मोकिंग और फिर उससे होने वाले लंग कैंसर की वजह से इंतकाल कर गए। हॉन ली खुद भी चेन स्मोकर थे, लेकिन वालिद की तकलीफदेह मौत ने उन्हें परेशान कर दिया था। वो सिगरेट छोड़ना चाहते थे मगर उनसे छूट नहीं रही थी। उनके लिए क्विटिंग सफरिंग बनती जा रही थी। और फिर निकोटीन की इस जरूरत ने जन्म दिया एक नई इजाद को, एक ऐसी इजाद जिससे पीने वाले को निकोटीन का तो पूरा मजा मिले लेकिन वो सिगरेट के नुकसानात से महफूज रहे। इस मकसद के लिए हॉन ली ने एक इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम बनाया जिसका नाम ई सिगरेट रखा गया। मॉडर्न वेप डिवाइसेस भी इसी सिस्टम के जरिए चलती हैं। ये होती है इसकी बैटरी और ये होता है उसका पॉड। इस पॉड के अंदर हम डालते हैं फ्लेवर्स। अभी हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये होता है यहाँ ऐसे यूज होता है ये, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास पॉड के अंदर थोड़ा सा फ्लेवर होता है, तकरीबन कोई 2 से 3 ml। इस पॉड के अंदर यहाँ पे कॉटन है। इस कॉटन के अंदर ये फ्लेवर सोक होता है और फिर वो जल के वेपर बनता है। अब वेपर के अंदर प्रोपिलीन ग्लाइकोल, वेजिटेबल ग्लिसरीन और निकोटीन के अलावा कुछ थर्मल रेजिड्यूज होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड हो गया या कोई भी हो गया, वो थर्मल रेजिड्यूज बेसिकली वो होते हैं। जैसे हमने इसको जलाते हैं ना, तो हमारे पास कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ पार्टिकुलेट्स होते हैं जो हमारे इसके साथ बनते हैं वेपर के अंदर। वो जो हमें पूरा धुआं दिखता है उसके अंदर वो मौजूद होता है और फिर जब हम उसको अंदर खींचते हैं तो वो लंग्स के अंदर हमारे जाता है और इरिटेशन कराता है। चलिए टू मेक थिंग्स क्लियर, मैं सिगरेट और वेप दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके बताती हूँ। सिगरेट में निकोटीन डिलीवरी के लिए टोबैको को जलाया जाता है जिससे निकलने वाले धुएं में 7000 से ज्यादा नुकसानदेह केमिकल्स होते हैं, जबकि वेप पे जलने का अमल नहीं होता, इसलिए टार और कार्बन मोनोऑक्साइड होती ही नहीं है। सिगरेट में निकोटीन तेजी से और ज्यादा मिकदार में जिस्म में जाती है जो सख्त लत का बायस बनती है, जबकि वेप में निकोटीन की मिकदार ब्रांड या मॉडल पर मुनहसर होती है। और कुछ डिस्पोजेबल वेव्स में सिगरेट से भी ज्यादा निकोटीन हो सकती है, इसलिए लत का खतरा दोनों में तकरीबन बराबर है। सिगरेट की बू न सिर्फ खराब होती है बल्कि लंबे वक्त तक रहती भी है और उसका धुआं
पैसिव स्मोक की सूरत में आसपास के लोगों के लिए भी नुकसानदेह होता है, जबकि अक्सर वेस्ट में तो बू होती ही नहीं है बल्कि खुशबू होती है और उससे निकलने वाला धुआं भी सिगरेट के मुकाबले में कम नुकसानदेह समझा जाता है। ये है हमारा ऑफिस बॉय रमजान और ये अपनी सैलरी का 10 से 12% सिगरेट पर खर्च कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान में सस्ती से सस्ती सिगरेट का पैकेट भी अब 200 रुपए का हो चुका है और स्मोकर्स हफ्ते इतवार की छुट्टी तो करते नहीं है। इसलिए अगर कोई दिन का एक पैकेट भी कंज्यूम करता है तो ये हो गए महीने के 6000 रुपए। लेकिन दूसरी तरफ वेपिंग स्मोकिंग के मुकाबले में सस्ती नहीं, बहुत ही सस्ती पड़ती है। ये एज अ सेफर ऑल्टरनेटिव मार्केट किया गया था शुरू में, फिर उसमें डेवलपमेंट्स आई ओवर टाइम जिसमें ये कलर और ये सारी चीज़ें शुरू हुई कि इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली बनाते हैं। उन लोगों ने कलरफुल बनाए, उन्होंने ट्राई करा, ऑब्वियसली बात है रिजल्ट्स आए। खाली पाकिस्तान की बात नहीं है, यूएस और यूके में भी इस तरह के रिजल्ट्स आए। कंटेंट क्रिएटर्स के पास 3 तरीकों से पैसा आता है, मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और फंडिंग। फंडिंग हमारे पास है नहीं और आपने ये भी नोट किया होगा कि रफ्तार की अक्सर वीडियोस पर कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि स्पॉन्सर्स को लगता है कि रफ्तार जो कंटेंट बनाता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो हमसे दूर रहते हैं, और दूसरा हमें भी उनके करीब जाते हुए खतरा महसूस होता है। तीसरा मोनेटाइजेशन। पाकिस्तानी कंटेंट को जो रेट्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, यानी कि 1000 व्यूज़ पे कोई 200-250 रुपये। और दूसरा मसला ये है कि जिस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं वो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, किताबों को छानना पड़ता है। इसलिए हम डेली ब्लॉगर्स की तरह रोजाना की 2-2, 3-3 वीडियोस अपलोड नहीं करते। ये तो थे 3 रिवायती ऑप्शंस, लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है, आप। इसलिए अब रफ्तार पेट्रियन पर भी जा रहा है, जहां आप हमारे न्यूज रूम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे टॉपिक्स चूज करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपस में लड़ते हैं, कीमे के समोसे खाते हैं, और सबसे गैर अहम चीज़ ये कि मुझ नाचीज़ से भी आप मुलाकात कर सकेंगे। हर चीज़ की एक कीमत होती है और सच की भी एक कीमत है, जो रफ्तार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है। लेकिन हमें अब आपके साथ की ज़रूरत है। तो एक बात तो क्लियर है, स्मोकर्स के लिए वेपिंग ना सिर्फ सेफर बल्कि चीपर ऑप्शन भी है। इसलिए अगर स्मोकर्स सिगरेट छोड़कर वेप पर आ रहे थे सो दैट वाज ग्रेट। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। वेप करने वालों की मेजॉरिटी इज नॉट मेड ऑफ स्मोकर्स। बेसिकली मैंने डायरेक्ट वेप स्टार्ट किया था, स्मोकिंग से नहीं किया था। मैंने बताया, मैंने वर्क प्रेशर मेरे पे था, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट वेप स्टार्ट किया था, स्मोकिंग नहीं की थी। स्मोकिंग में कभी करता था और 1 in a year। अब मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि जो है यार वेप पीना चाहिए यार, वी लुक कूल, या लाइक यू डोंट बिलोंग टू दिस ग्रुप ना, क्योंकि हम सब वेप पी रहे हैं और तुम अकेले वो, या वी लाइक पेरेंट्स को नहीं पता चलना चाहिए, मम्मी डैडी बच्चे हो गए। मोस्टली अगर मैं यंग जनरेशन देखूं तो हर 3 में से एक बंदा वेप लाजमी कर रहा है। आप होटल्स पे आके देख लो, सिगरेट चल रही होती है या फिर वेप चल रहा होता है, तो हर 3 में से एक बंदा वेप कर रहा है। वो वही रीजन है कूल लगने के लिए। घर वाले तो छुप के कभी क्या नाम है किसी पार्क में जाके, कभी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो कोने में जाके दोस्तों से भी छुप के इस तरह पीना स्टार्ट करी। अच्छा तो लगता था उस वक्त, तो खैर धुआं उड़ाते थे, और फिर ये कब आदत बनी, कब इसका क्या हुआ पता नहीं चला। और ये दिमाग में ऐसे आगे इसका फिर निकोटिन की आपको ऐसी नीड पड़ जाती है कि आपको लाजमी चाहिए। लेकिन ये बच्चे और बच्चियां वेप कर क्यों रहे हैं? इसीलिए जिसलिए स्टैनली में पानी पीते हैं, लबूबू डॉल्स खरीदते हैं और दुबई खुनाफा चॉकलेट खाते हैं। Because when you are a teenager, nothing is hotter than looking cool. वेपिंग का क्योंकि अपीयरेंस का इशू चला है ना, तो अब ये आपको फैशन में भी दिखेगा। आपको अभी नॉर्मली पाकिस्तानी जितने भी आप ड्रामे देख लें, उनमें से इक्का दुक्का में तो मैंने वेपिंग देखी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसी तरह इन्वेस्ट रहती है। आप नॉर्मली ना बाकी टोबैको पाउचेस को कभी नहीं देखेंगे फैशन के अंदर आते हुए, किसी भी सेलिब्रिटी को मुंह में ही रखते हुए नहीं देखेंगे। वेपिंग के अंदर भी फिर 2 किस्म होती है। एक वेप कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ बनते इसलिए कि आपको वो निकोटीन का हिट दे सकें, तो वो छोटे होते हैं, उससे कितना कोई धुआं नहीं बनता। फिर आते हैं हमारे पास बड़े वेप, उनके अंदर वो ये करते हैं कि नॉर्मली निकोटीन लेवल बिल्कुल खत्म कर देते हैं, और जैसे मैंने जो 2 केमिकल्स कहे थे, प्रोपिलीन ग्लाइकोल और वेजिटेबल ग्लिसरीन, वो दोनों ज्यादा डाल देते हैं और उनके रेशियो से इतना खेल लेते हैं कि बस अब वो सिर्फ धुआं बन रहा होता है और उसमें इतना निकोटीन नहीं होता। अब वो धुआं बनाना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी अट्रैक्टिव अपीयरेंस है, तो आप देखते हैं कि वो हर एज के अंदर फिर आना शुरू हो जाता है। वो 25 से लेकर 15 साल का बच्चा भी। मैं कोई वेप एडवोकेट नहीं कर रहा। वर्ल्ड के अंदर ना वेपिंग एक सबसे सेफेस्ट ऑल्टरनेटिव है। ये है एक सिगरेट का खोखा और ये है एक वेप शॉप। खुद ही बताइए, फर्क तो है ना। लेकिन वेप्स की डिमांड इन दुकानों की वजह से नहीं बढ़ी। ये दुकानें तो सिर्फ इस डिमांड को पूरा करने के लिए खुलना शुरू हुई। वेप्स का असल गेम तो शुरू हुआ 2015 में, जब जूल मेड वेपिंग कूल। पैक्स लैब्स नामी एक सिलिकॉन वैली स्टार्टअप ने टेक्नोलॉजी, फ्लेवर्स, मार्केटिंग और डिजाइन का
एक इररेसिस्टिबल कॉम्बो बनाया। वेपराइज के नाम से एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च कर दी। इन एड्स में अट्रैक्टिव कलर्स और बहुत ही अट्रैक्टिव मॉडल्स को भी इस्तेमाल किया गया जो अजीब व गरीब हरकतें करते नजर आ रहे थे। This is an ad for one of today's hottest products. इस एड को देखिए, एक खूबसूरत सा कपल किसी पार्क के बेंच पर बैठा एंजॉय कर रहा है। लेकिन ठहरिए, थोड़ा जूम करते हैं। ओह, इनकी खुशियों की वजह तो जूल है। Juul looks more like a flash drive or computer device, but it is really another kind of e-cigarette. जूल वेब्स का आईफोन बन गया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या है, सारी कंपनीज ऐसी ही मार्केटिंग करती हैं। बिल्कुल ठीक, बस इसमें दो मसले थे। नंबर 1, इन एड्स में लोगों को ये बात क्लियर नहीं बताई जा रही थी कि जूल इज अ निकोटीन प्रोडक्ट। बहुत से बच्चे समझते थे कि वेपिंग सिर्फ भाप है, निकोटीन या नुकसानदेह केमिकल नहीं। और दूसरा, इन एड्स के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लेटफॉर्म्स। जूल ने अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा जिस प्लेटफॉर्म पर काम किया वो थे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, जहां बड़ी तादाद थी स्कूल गोइंग जेनजीज की। और फिर वही हुआ जो जूल वाले चाहते थे, वेपिंग वेंट वायरल। ये पाकिस्तान की गूगल ट्रेंड्स का चार्ट है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि यही वो जमाना था जब पाकिस्तान में भी लोगों ने गूगल पर वेप को सर्च करना शुरू किया। जूल ने मैंगो, क्रेम ब्रूले, मिंट और मेलन जैसे फ्लेवर्स भी इंट्रोड्यूस कराए, जिन्होंने वेपिंग को टॉफी या च्युइंगम्स के साथ खड़ा कर दिया, जो ये बच्चे पहले ही कंज्यूम कर रहे थे। ऑब्वियसली बात है, एक कंपनी जब अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रही होती है, उनका एक टारगेट ऑडियंस सेट होती है उनके माइंड में। तो इस तरीके से जो कलर्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं वो यूजुअली ऑब्वियसली बात है एक अपील के लिए होती है। कलरफुल चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी आपको। आपका हर बंदे का एक फ्लेवर होता है, कोई भी चीज़ हो, क्यों ना वो फ्रूटी हो, डिज़र्ट हो, टोबैको हो, इस तरह की चीज़ें हर मतलब एक फ्लेवर पैलेट होता है। जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं एक पूरा मेन्यू होता है, इस तरीके से उन लोगों ने अभी अपने तरीके से एक मेन्यू दिया हुआ है हम लोगों को। कुछ लोग कहते हैं जनाब हम तो ये बड़े फ्लेवर्स मुख्तलिफ फ्लेवर्स के लिए लोग वेपिंग कर रहे हैं। भाई फ्लेवर्स के लिए देयर आर नो फ्लेवर रिसेप्टर्स इन द लंग, देयर आर नो टेस्ट बड इन द लंग। अगर किसी को कोई फ्लेवर पसंद है तो भाई आप उसका कोई आइसक्रीम खा लें, उसका कोई जूस पी लीजिए, उसकी कोई टॉफ़ी खा लें। क्या ज़रूरी है धुएं की शक्ल में या वेपर्स की शक्ल में अपने फेफड़े को डिस्ट्रॉय करना? मगर सिर्फ फ्लेवर्स और डिज़ाइंस नहीं, जूल ने अपनी वेव्स में निकोटीन सॉल्ट का इस्तेमाल किया, जो ना सिर्फ ज़्यादा ताकतवर था बल्कि आसानी से जिस्म में जज्ब भी हो जाता। एक कश और सीधा दिमाग पर हिट। और फिर निकोटीन ने वही किया जो वो करता है, बेटर कंसंट्रेशन, बेटर फोकस, बेटर मूड, लेस एंजाइटी एंड यस ऑल्सो लेस हंगर। हेल्थ के अंदर मुझे ये चेंजेस नजर आई कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गिरा है। लाइक पहले मैं बिल्कुल सही था, नॉर्मल मेरा वेट था, बट वेप के बाद मैंने पिछले 1 साल में नोट किया है। आई थिंक वर्क प्रेशर भी एक रीज़न होगा, बट मुझे वेप मेन रीज़न लगता है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा इसकी वजह से गिरा है। पूरी दुनिया में वेव्स बिकने लगे। ग्लोबल मार्केट साइज सिर्फ 5 सालों में $2 बिलियन से $14 बिलियन तक पहुंच गया। बाय द वे, यही वो जमाना है जब हमारे शेखानी भाई ने भी खूब ग्रो किया। ये वीडियो 2013 की है, इसमें जरा इनके हालात देखिए और अब के देखिए। खैर, बैक टू द पॉइंट। वेपिंग का बूमिंग बिजनेस देखकर बिग टोबैको को भी फोमो होने लगा और मार्लबोरो वालों ने जूल में $12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जूल को ले डूबी। हुकूमत और कंज्यूमर्स दोनों ने जूल के खिलाफ केसेस करना शुरू कर दिए और फिर कंपनी को बिलाखिर $1.5 अरब की पेनल्टीज पे करके जान छुड़ानी पड़ी। कंपनीज की सेल्स और वैल्यूएशन दोनों क्रैश हो गए। मार्लबोरो के $12 बिलियन भी कचरा हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 2023 में एंजॉय नामी एक और कंपनी खरीद ली। यही नहीं, फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल ने मुख्तलिफ कंट्रीज में अपनी ई सिगरेट्स और वेपिंग प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दिए हैं। अमेरिका को छोड़े, अब तो ये कॉर्पोरेट बैटल पाकिस्तान भी पहुंच चुकी है। फरवरी 2025 में लाहौर में एक बहुत बड़ा वेप एग्जीबिशन हुआ। ऐसा ही एक एग्जीबिशन कराची में भी प्लान किया गया, लेकिन एक बड़ी टोबैको कंपनी ने प्रेशर डालकर सारा इवेंट ही कैंसिल करवा दिया। ये इवेंट्स अरेंज किसके लिए होता है? अमेरिका की तरह पाकिस्तान में भी वेप करने वालों की मेजॉरिटी स्कूल गोइंग टीनेजर्स पर मुश्तमिल है। मैं केटेड कॉलोनी में रहता हूँ और उधर छोटे से छोटे बच्चे उम्र लेने 8 ईयर्स टू 10 ईयर्स या चलने 12 ईयर्स, इधर तक के बच्चों को बड़े लड़के फोर्स करते हैं कि यार तुमने वेप पीना है।
अब क्योंकि वो बच्चे बाहर नहीं जा सकते तो वो एक कनेक्शन बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं क्या कि जो बड़े लड़के हैं दे बाय वेव्स, और उसके बाद वो जो कॉलोनी के अंदर आके वो बच्चों को फिर वो वेव्स बेच रहे होते हैं या उनको फोर्स कर रहे होते हैं कि यार तुम हमारी तरह नहीं लगोगे, तुम जो वेव पियोगे तो हमारे दोस्त बनोगे, अरे तुम वेव नहीं पीते हमारे दोस्त नहीं बनोगे। और उसके बाद वो उसके साथ क्या करते हैं कि वो बच्चा जब वेव का आदी हो जाता है तो फिर वो एक अलग सा बिजनेस भी स्टार्ट हो जाता है। मुझे भी अपनी टीनेज याद है, वो उम्र ही ऐसी होती है, बच्चा एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग की तलाश में होता है। मैं भी अपने दोस्तों के साथ हमेशा इंक्लूडेड फील करना चाहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके साथ किसी बात पे इख्तिलाफ करूं, कोई ट्रेंड फॉलो करने में पीछे रह जाऊं और ये मुझे ऑड वन आउट समझकर अपने सर्कल से निकाल दें। इस बात में कोई शक नहीं है कि पीयर प्रेशर इज अ रियल थिंग। इस तरह के कई टीनेजर्स होंगे जो खुद वेप नहीं पीते होंगे लेकिन मम्मी डैडी होने के ताने सुनते होंगे। यही वजह है कि वेपिंग स्कूल गोइंग बच्चों में बहुत कॉमन होती जा रही है। वेपिंग की प्रॉब्लम है डेफिनेटली। आई वुड इक्वेट इट टू स्मोकिंग। जब मैं इस एज में था तो जो स्मोकिंग का प्रॉब्लम था वही आजकल वेपिंग का प्रॉब्लम है, बल्कि वेपिंग इज़ अ सेफर ऑल्टरनेटिव। सो आई डोंट सी इट एज अ सेपरेट प्रॉब्लम कि इट्स अ न्यू प्रॉब्लम, इट्स द सेम प्रॉब्लम। दे वांट टू लुक कूल, दे वांट टू लुक लाइक एडल्ट्स। काफ़ी बच्चे इस तरह के हैं कि अगर उनको उनके हाल में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो थोड़ी देर बाद खुद ही छोड़ देते हैं एक्सपेरिमेंट करके। और जाहिर सी बात है, जब डिमांड होगी तो फिर सप्लाई भी होगी। पाकिस्तान में 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, वेप शॉप्स, ऑनलाइन और पान के खोखे। लेकिन पहले बात करते हैं इन जगमगाती वेप शॉप्स की। कहते हैं कराची में कोई भी बिजनेस चले ना चले, खाने पीने का बिजनेस खूब चलता है। लेकिन पिछले कई सालों से शहर की टॉप फूड स्ट्रीट्स पर बारबेक्यू, बर्गर और आइसक्रीम शॉप्स के साथ साथ वेप्स की दुकानें भी धड़ाधड़ खुल रही हैं। तारिक रोड से लेकर बुखारी तक, बुखारी से लेकर गुलशन इकबाल तक, इन वेप शॉप्स पे 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो वो जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं और दूसरे वो टीनेजर्स जो कूल बनना चाहते हैं। और अगर इन दोनों को मिलाकर गिना जाए तो पाकिस्तान में वेप करने वालों की तादाद 10 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इसमें आखिर कितना प्रॉफिट है? In the start, it was not a very competitive market and the market size was not also big. मतलब मार्केट भी बड़ी छोटी थी और चूंकि काम करने वाले लोग बहुत कम थे तो we have enjoyed a good profit. But since 2023, I think 23 के बाद से we have also revised our prices because ये जो सेलर्स हैं, मतलब आप यहाँ सामने जाएं मोबाइल फ़ोन की शॉप पर आपको साथ में फ्लेवर्स रखे हुए दिख जाएंगे तो वो 100 रुपये पे काम करने को तैयार हैं। तो मतलब उस सिचुएशन के बाद हमारे प्रॉफिट्स भी वो नहीं रहे जो कोविड से पहले थे। ऑफिशियली जो पाकिस्तान की टैक्स रिपोर्ट है उसके मुताबिक अराउंड 80 मिलियन की सेल्स होती हैं पाकिस्तान की वेप प्रोडक्ट्स की। खाली वेप्स नहीं काउंट होता इसमें, वेप प्रोडक्ट जिसमें ई लिक्विड्स और कार्ट्रिजेस आती हैं। ठीक है, ये खाली लीगल जो इंपोर्ट कस्टम से आ रहे हैं उसके ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है वो डिक्लेयर किसी को नहीं पता कितना हो रहा है। ये बात कर रहा हूँ जो प्रोडक्ट आता है खाली 80 मिलियन का लीगली। जो टोक्यो की बॉटल सेल होती हैं पाकिस्तान के अंदर वो मंथली है 5 लाख बॉटल्स। पाकिस्तान में वेप इंडस्ट्री का मार्केट साइज $300 मिलियन है। इतना बड़ा नंबर, इतना बूमिंग प्रॉफिट। इस मार्केट की तेज ग्रोथ की 3 वजूहात सामने आई: यूथ डिमांड, फ्लेक्सिबल प्राइसेस और रेगुलेशन की कमी। यूथ डिमांड की तो हम बात कर चुके हैं, अब इसकी प्राइस रेंजेस की बात कर लेते हैं। डिफरेंट प्राइस रेंजेस और फ्लेवर्स इन टीनेजर्स के लिए एक बुफे मेन्यू बन जाता है। उनकी पॉकेट मनी 5,000 हो या 50,000, अपनी हैसियत के मुताबिक वो कोई भी वेप अपनी पसंद का फ्लेवर खरीद सकते हैं। रेगुलेशंस की कमी की वजह से वेप प्रोडक्ट्स की स्मगलिंग भी कोई मुश्किल बात नहीं है। 3,000 आपके पास बॉटल्स रखी हुई हैं टैक्स पेड, आप मंगवा लेंगे 9,000 एक्स्ट्रा बॉटल्स। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, आप 9,000 को उसी में मिलाकर भेजेंगे। जब FBR खटखट आएगी ना कि ये इतने पैसे तुमने इतनी मंगवाई थी, इतने बेच दिए, ये किस तरह करा तुमने? बोलते माल बिका ही नहीं है, मैं तो दूसरा कुछ और बेच रहा था। ठीक है, अब इस तरीके से लूप होल्स होते हैं। आप अपना प्रोडक्ट इस तरीके से निकालते हैं क्योंकि जब FBR आपके ऊपर छापा मारेगी या कुछ भी करेगी जिसमें आपको चेक करेगी आपकी इन्वेंट्री जिस पे टैक्स है या नहीं है, आप अपने एक प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, यार मेरे पास 3,000 बॉटल्स रखी हुई हैं, बिक ही नहीं रही मेरे पास। जुलाई 2023 से जून 2024 तक 7 लाख से ज्यादा वेप्स इंपोर्ट किए गए। लेकिन इस बेहतरीन डिमांड के बावजूद ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको की वेप प्रोडक्ट व्यूज की बात पाकिस्तानी मार्केट में ना जम पाई। वजह स्मगल प्रोडक्ट्स के साथ कंपटीशन, जो लीगल इंपोर्ट्स पे लगने वाले टैक्स को डॉज मार देते हैं। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो होती है उन लोगों की
वो होती है 3000 बॉटल्स, 2 से 3000 बॉटल होती होगी उनकी, ठीक है। वो हम लोग को चार्ज करते हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है वो होती है 5000 रुपीज़, ठीक है। अब मैं बात करूंगा नॉर्मल चैनल की, जो लीगल चैनल होता है जिसको वाइट मार्केट कहते हैं, जो कस्टम्स के थ्रू ऑफिशियली आते हैं, ठीक है। उसमें आपको $5 हो गए, ठीक है। वो $5 हम लोग को पड़ेंगे अराउंड 1400 रुपये, ठीक है। फिर उसके ऊपर 660 रुपये जो टैक्स देना है, ठीक है, ऑफिशियल कस्टम्स का टैक्स देना है, वो ऐड कर लें, और 100 रुपये कंटेनर फ्रेट चार्जेस होते हैं। तो आप टोटल एडिशन करेंगे तो हम लोग को एक एवरेज लीगल बॉटल जो होगी, ठीक है, वो 2160 रुपीज़ की होती है, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली उसके डिलीवरी चार्जेस हटा दें, MOQ लीगली हटा दें, ठीक है। वो आप इलीगल कुछ भी मंगवा रहे हैं वो ऑफिशियल चैनल से नहीं आ रहा, वो एक रीसेलर बेच रहा होगा, आपको सस्ते में भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग को जो ऑफिशियली डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं टोक्यो से, तो हम लोग को डिक्लेयर करना मतलब 3000 बॉटल मंगवा रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं मंगवाता है। बिक जाएंगी, नहीं बिकी तो कोई और नया फ्लेवर भी आ सकता है, तो हम लोग इसलिए अमाउंट उसका कंट्रोल कर रहे होते हैं देखते हुए। जो इलीगल मंगवा रहा होता है, वो जो रीसेलर है ना, वो 3000 बोतल नहीं ले रहा होता, वो ले रहा होगा 3 लाख 4 लाख बॉटल्स ले रहा होगा। उसकी जो कॉस्ट है वो $45 जो मैं बता रहा था, उससे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। होलसेल है, नॉर्मल बिजनेस होती है, और उसको टैक्स भी नहीं दे रहा वो जो 660 रुपये का था, वो खाली उसकी डिलीवरी चार्जेस देगा 250 रुपये। तो उसकी बॉटल की प्राइस इतनी अंडरकट हो चुकी होती है, तो ये भी एक तरीके से इंसेंटिव हो जाता है कि आप लीगल चैनल से क्यों मंगवाएं, आप उसको ग्रे मार्केट से मंगवा लें। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर ये है कि अपने प्रॉफिट के चक्कर में कुछ लोग वेव्स के साथ साथ अपना ज़मीन भी बेच देते हैं। जिन पान के खोखों का मैंने शुरू में जिक्र किया था, अब उनकी बात करते हैं। लोकल शॉप से आपको वेव्स आराम से मिल जाते हैं, फ्लेवर्स भी आराम से मिल जाते हैं। पहले तो ये होता था कि आपको प्रॉपर पूरा फ्लेवर की बोतल खरीदनी पड़ती थी, अब तो ऐसा होता है कि शॉप वाले के पास आप जाओ, लोकल शॉप आपका पान वाला है, वो आपको रिफिल कर देता है 200 रुपीज़ का, और आप उसको डेली उसमें उसको सिगरेट की तरह ही कर दिया है आपको। अगर कोई भी सस्पिशियस दिखता है तो बाहर से उसको एंटर नहीं करने दिया जाता, अगर वहां पर हमारे पास बाहर सिक्योरिटी गार्ड है। अगर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो काउंटर का बंदा ID कार्ड के बगैर उसको सेल नहीं करेगा, ये बात 100% है। अंडर एज की जो सबसे बड़ी सोर्स है वो राइट नाउ पान के खोखे हैं। बहुत खुले में अंडर एज सेल्स चलती हैं, 16-17 साल के बच्चों को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को पान के खोखों पर ही इजीली इसकी सप्लाई मिल जाती है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये बात तो क्लियर है कि खोखों पर रिफिल होने वाले वेप्स सेहत के लिए ज्यादा खतरनाक हैं। एंड दैट टेक्स मी टू द $1 बिलियन क्वेश्चन, क्या वेपिंग सेफ है? पॉड आपका दिमाग सून कर देता है। पॉड पीने के तकरीबन आप 2-4 मिनट बाद तक आप पानी नहीं पी सकते, ठंडा पानी। गर्म पानी तो आप फिर भी पी लोगे, मगर ठंडा पानी अगर हल्का सा भी ठंडा होगा वो आपके अलग ऊपर तालों पे लगेगा और आप नहीं पी सकते, आपका पूरा जो ना से दिमाग घूम जाता है। 2019 की गर्मियों की बात है। अमेरिका के स्टेट्स विस्कॉन्सिन और इलिनॉय में अजीब से केसेस सामने आने लगे। ऐसे नौजवानों ने हॉस्पिटल्स में लाइन लगा दी जिन्हें पहले कभी कोई लंग डिजीज नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। शदीद चेस्ट पेन, हाई फीवर। जी नहीं, मैं कोविड की बात नहीं कर रही। उस साल कोविड के अलावा एक और बीमारी ने मेडिकल की दुनिया को हिला कर रख दिया। EVALI मतलब ई सिगरेट और वेपिंग प्रोडक्ट यूज एसोसिएटेड लंग इंजरी। नाम मुश्किल है, लेकिन इस बीमारी की वजह बड़ी सिंपल निकली। सारे पेशेंट्स वेप पीते थे। जब दूसरे स्टेट्स में भी लोगों को ये बीमारी होने लगी तो इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये केसेस उन वेप से लिंक्ड है जो ब्लैक मार्केट में बिकते हैं। विटामिन E एसीटेट नाम का केमिकल फेफड़ों को चिपचिपा बना रहा था, जिसकी वजह से पहले सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और फिर सांसें ही रुक गए। फरवरी 2020 तक EVALI की वजह से 68 डेथ्स रिपोर्ट हुए। 2000 केमिकल्स आइडेंटिफाई हो चुके हुए हैं वेपिंग के अंदर, और मोर एंड मोर सब्सटेंसेस आर बीइंग डिस्क्राइब्ड। तो बात यह है कि अभी सिर्फ इसके हमें एक्यूट इफ़ेक्ट्स पता हैं, चंद सालों के इस्तेमाल के इफ़ेक्ट पता हैं, और हम कह सकते हैं कि ये आपके फेफड़ों को डैमेज करते हैं, ये आपके लंग्स तो डैमेज करते हैं, इसके अलावा हार्ट को डैमेज करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पोटेंशियल कार्सिनोजन हैं, यानी केपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर। तो लॉन्ग टर्म में वो कैंसर का भी बायस बन सकते हैं। ऑन पेपर जस्ट यू कैन से कि इट इज़ सेफर, स्लाइटली सेफर कंपेयर टू सिगरेट एज फार एज नंबर ऑफ केमिकल्स आर कंसर्न्ड। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के डॉक्टर्स ने ऑलरेडी बहुत रिसर्च कर रखी है। इन सारे पेपर्स में एक ही बात लिखी है कि निकोटीन आपके दिल का टर्बो मोड ऑन कर देता है, मतलब धड़कन तेज और ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। दिस लीड्स टू अ हार्ट अटैक। और बात सिर्फ आपके दिल की नहीं है, आपके लंग्स भी महफूज नहीं रहते।
आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का गुजारा नामुमकिन बन जाता है। लेकिन टीनेजर्स जिनका दिमाग अभी डेवलप ही हो रहा होता है, उनके लिए ये मसला और संगीन हो जाता है। हमारे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेकर के, जनाब जब से इसने वेपिंग शुरू की है इसका बिहेवियर बदल गया है, इसकी जो एजुकेशन मुतासिर हो रही है, ये अपने पेरेंट्स के साथ अब बदतमीज़ी करने लगा है, इसकी जो है क्या कहते हैं अपने दोस्तों के अंदर इसका रवैया अजीब सा हो गया है। तो ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर असर पड़ता है और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी इसके ऊपर सामने आ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने नौजवानों को बताना चाहिए कि भाई अल्लाह ताला ने जो हमें फेफड़े जो बनाए हैं ये किसी निकोटीन या दवाइयों के लिए नहीं बनाए कि भाई आप अपने फेफड़ों को, अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन के लिए बनाया है। निकोटीन की वजह से इंसान वेप कर रहा होता है, बिकॉज दैट्स एडिक्टिव सब्सटेंस। कहते हैं निकोटीन इज़ मोर पावरफुल देन कोकेन, हेरोइन, मैरिजुआना, अल्कोहल से ज़्यादा पावरफुल एडिक्टिव सब्सटेंस है। और ये भी रिसर्च ने साबित किया कि एक मरतबा निकोटीन एडिक्शन का जब आदी हो जाता है देन ही मोर लाइकली टू यूज़ अदर एडिक्टिव सब्सटेंस। तो अक्सर हमारे पास नौजवान आते हैं, शुरू उन्होंने वेपिंग से किया, उसके बाद देन दे स्टार्टेड यूजिंग आइस, फिर सो कॉल्ड पार्टी रिक्रिएशनल ड्रग्स, तो उसके अंदर फिर पड़ जाते हैं। बच्चे जो हैं दे आर टीन्स, उनका इम्पल्स कंट्रोल है ही नहीं इस टाइम पे, ठीक है। तो आप उनको किसी चीज़ का कसूरवार ठहरा नहीं सकते इस चीज़ के अंदर। आपको वेप का प्रॉब्लम है, वेप की इंडस्ट्री जितनी भी है दे आर प्रॉपर, वहाँ पे वेप के कोई खोखे नहीं है, वेप की प्रॉपर शॉप्स हैं। दे कैन बी ईजिली कैन बी लेजिस्लेशन कि आप 18 ईयर्स से नीचे हो जाए सेल ही ना करें। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द चिल्ड्रन, लेट्स गो टू द बैक एंड जो कि आपका सप्लाई एंड है। चलिए इस दर्द की तो बहुत बातें कर ली, अब ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि इसकी दवा क्या है। क्योंकि एक ज़माना था जब टोबैको कंपनीज ने सिगरेट को हेल्दी दिखाने के लिए ऐसी मार्केटिंग चलाई जिस पे आज आंखें फट जाती हैं। मोर डॉक्टर्स स्मोक कैमल्स देन एनी अदर सिगरेट, या फिर जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड। ऐसे स्लोगन्स डिजाइन किए गए कि अगर डॉक्टर साहब पी रहे हैं तो सेफ ही होगा। कुछ कैंपेन्स ने कहा कि हाजमे के लिए अच्छे है, तो किसी ने कहा कि इससे खांसी नहीं होती। स्टार्टअप ने अमेरिका से किया था, अब एनबीवे पे करते हैं। एना एबसपैकर टेक्सास के कस्बे एंगल्टन की एक हाई स्कूल स्विमर थी। जनवरी 2022 में उसकी जिंदगी इस वक्त बदल गई जब उसे एक बहुत ही रेयर और खतरनाक किस्म के कैंसर की तशखीस हुई, जिसे सिनोवियल सार्कोमा कहते हैं। ये मर्ज उसके बाएं पांव पर हमलावर हुआ। एना ने 7 बार कीमोथेरेपी और 25 रेडिएशन सेशंस बर्दाश्त किए, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक बीमारी फैलने से रोकने का वाहिद हल उसकी बाएं टांग को घुटने के ऊपर से काट देना था। टांग का कट जाना एना के स्विमिंग करियर के लिए तबाहकुन था, मगर उसे जिंदगी बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। लेकिन जरा सोचिए, अगर एना को कैंसर ना हुआ होता और कोई उसकी टांग काटने का कहता तो क्या वो कभी ऐसा करती? नहीं ना। ऐसे ही जो लोग ऑलरेडी स्मोकिंग की लत में मुब्तला हैं और कैंसर के रास्ते पर चल रहे हैं, उनके लिए तो शायद वेप एक सेफ ऑल्टरनेट हो, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसे किसी भी किस्म की निकोटीन एडिक्शन नहीं है, उसे फजूल में वेपिंग करके अपनी टांग कटवानी नहीं चाहिए। बड़ी मशहूर कहावत है, नफरत खिलाड़ी नहीं खेल से करनी चाहिए। और चाहे वेप डिवाइसेस हो या सिगरेट्स, ये तो सब खिलाड़ी हैं। असल गेम तो निकोटीन की है। हेट द गेम, नॉट द प्लेयर्स। द गेम इज निकोटीन।